सो फ्रेंड्स चलिए, जैसा कि हमने वादा किया था कि आपने अगर उस वीडियो के ऊपर में जो पिछला वीडियो हमने ये वाला अपलोड किया था उसके ऊपर अगर आपका प्यार अच्छा रहा तो बहुत जल्द एक और स्ट्रेटजी हमारे सामने आएगी। आपसे वादा है कि अगर आपने आज का ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आपके पास 2 स्ट्रेटजी हो जाएंगे। पहला स्ट्रेटजी जो आज से 2 दिन पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था, चलिए मैं आपको पहले वीडियो सेक्शन में दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो फ्रेंड्स ये है हमारा वीडियो सेक्शन, और वीडियो सेक्शन में जो आज से 2 दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया था वो ये वाला वीडियो है। और ये वीडियो हमने 2 दिन पहले अपलोड किया था और इसके ऊपर आपसे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए। हालांकि बहुत अच्छा खासा प्यार आपका नहीं मिला है, लेकिन कम भी नहीं है। 2 दिनों के अंदर में 2000 लोगों ने देखा है, मतलब आपका प्यार अभी भी एवरेज है। यहाँ पर हमने वादा किया था कि एक स्ट्रेटजी और आपके पास लेके आएंगे। ये जो स्ट्रेटजी थी ये पूरे 1 दिन की थी, मतलब कि पूरा 1 दिन का मार्केट जो अप डाउन करता है तो उसके हाई और लो को हम मार्क करके किस प्रकार से अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं उसके बारे में ये वीडियो बताया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पक्का से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अपना दूसरा स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी है। मतलब कि पहला कैंडल जो 5 मिनट का है वही आपको बता देगा कि मार्केट में अप साइड का ट्रेड लेना है या फिर डाउन साइड का ट्रेड लेना है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा। आप लोगों से उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस वीडियो को भी आप उस लेवल पे पहुंचाएंगे जिस लेवल पे मैं पहुंचाना चाहता हूं। सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेटअप पहुंचे, क्योंकि सेबी ने खुद बताया है कि अगर 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें से 95 लोग लॉस में रहते हैं। लॉस में रहने का बिल्कुल साफ कारण है, कोई सेटअप नहीं होता है, कोई तैयारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग अपना इंपॉर्टेंट पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारे स्टॉक साइड फैमिली के स्टॉक साइड ट्रेडिंग ग्रुप में शामिल हैं उन्हें पता है कि हम कैसे ट्रेड करते हैं और कितना जबरदस्त फायदा होता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे चीज देखने को मिलेंगे जो आपने किताब में कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से जो फर्स्ट कैंडल बनता है, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का जो बनता है उसके ऊपर में मेरा क्या स्ट्रेटजी रहता है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। मान लीजिए कि ये फर्स्ट कैंडल बन गया, 5 मिनट का कैंडल है, और इस कैंडल को देख के हम कैसे अनुमान लगा लेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट कैंडल हमारा बन चुका है। हमने क्या किया कि इसके हाई और लो को मार्क कर लिया, मतलब कि जो उसका स्पाइक है, चलिए मैं स्पाइक भी बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। चलिए इसे आप स्पाइक मान लीजिएगा। स्पाइक मानने का मतलब क्या है कि जैसे ही ये 5 मिनट का कैंडल कंप्लीट होता है ना, तो आपको एक काम करना है। काम ये करना है कि इसका हाई और इसका लो, इसका हाई ये हो गया और इसका लो ये हो गया, इसको आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद आप पाएंगे कि मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, और ट्रेड करने के बाद जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करेगा, तो हाई को ब्रेक करने के बाद आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है और हमेशा बताता हूँ कि जब भी कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो वहाँ पर रिटेस्टमेंट का इंतजार कीजिए। यहाँ पर रिटेस्टमेंट का इंतजार कीजिए, और यहाँ रिटेस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलती है ना, तो यहाँ से बहुत ज़बरदस्त आपको मूव मिलेगा। इसे हम बैक टेस्ट भी करेंगे, चार्ट के ऊपर में आपको लेके चलेंगे और वहां से बैक टेस्ट करके दिखाने की कोशिश करेंगे। वही सेम कहानी नीचे साइड की भी होगी। यहाँ से स्टॉक अगर जाता है और यहाँ से नीचे साइड ब्रेक करता है, तो यहाँ भी ब्रेक करने के बाद आप रिटेस्टमेंट का इंतजार कीजिए। रिटेस्टमेंट होने के बाद यहाँ कोई पॉजिटिव सिग्नल मिलता है ना, तो उसके बाद आपको डाउन साइड की तगड़ी मूव देखने को मिलेगी। लेकिन ये फर्स्ट कैंडल का है, मतलब जो हमने पहला स्ट्रेटजी आपको बताया है वो अलग है। उसमें हमने क्या बताया है कि ये जो मूवमेंट हुई है ये पूरे दिन का मूवमेंट है। इसमें हमने इस लो को मार्क कर लिया, इसके हाई को मार्क कर लिया। अब होगा क्या कि जैसे इसको हाई को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करके बाहर निकलेगा तो बहुत ज़बरदस्त मूव मिलेगा। ये मूव बहुत कम मिलता है, लेकिन जब मिलेगा ना तो आपको बड़ा मूव दिखाएगा। वैसे ही नीचे साइड में है, नीचे साइड मार्केट ने अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद रिटेस्टमेंट करने दीजिए और उसके बाद फिर से आपको बड़ी मूव दिखाएगा। ये हमारा पहले वाला वीडियो का स्ट्रेटजी है, जाके आप वहां वीडियो में देख लीजिएगा, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं फर्स्ट कैंडल की। फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है, और यहाँ से बहुत दूर हम नहीं जाएंगे, कल की ही बात कर लेते हैं। कल का ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि कल का क्या मूवमेंट हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले आप डेट देख लीजिए, ये है 19 तारीख, मतलब 19 तारीख कल ही था,
तो ये देख लीजिए 5 मिनट का पहला कैंडल ये रेड वाला है। और इसके ऊपर में हमने ट्रेड भी दिया था, अपने स्टॉक साई फैमिली को ट्रेड दिया था, लेकिन ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, इसमें लॉजिक दूसरा था, इसमें जो हमारा स्ट्रेटजी है वो दूसरा था। वो भी आने वाले टाइम में आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन आपका प्यार रहेगा तब। आपका प्यार मुझे मिलते जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियो ना कहीं आपको किताब में नहीं मिलेंगे और बहुत कम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस स्ट्रेटजी को छुपा कर रखते हैं, और छुपा कर रखने के बाद क्या है, ट्रेड देते हैं। ट्रेड मैं भी देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं अपने टैलेंट को, जो मेरी जानकारी है, उसे मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग अपना इंपॉर्टेंट पैसा बर्बाद ना करें। यहाँ पर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैं देखा हूँ, उसी चीज़ को आपको शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप केवल सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। वो आप अपनी मर्जी से कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं केवल आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या था, ये रेड कैंडल 5 मिनट की है, ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया कि इसके लो को मार्क कर लिया और इसके हाई को मार्क कर लिया, ठीक है। जैसे ही हमने लो और हाई को मार्क किया तो दूसरा कैंडल ही इसके ऊपर पहुंच गया, मतलब इसे रिकवर कर दिया। तो यहाँ पर हमने ट्रेड दिया था, जिसमें थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से मेरे जो स्टॉक साइड ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो गए थे, लेकिन बाद में हमने रिकवरी करवा दी, क्योंकि हमारे पास सेटअप था। आप जाके चैनल पर चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, यहाँ पर इस लाइन का जो इसका हाई था, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद क्या है कि लोग कूद पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद ये एक कैंडल बनी, तो इसने कंफर्मेशन दे दिया, तो यहाँ पर लोग कूद जाएंगे। लेकिन जो स्टॉक साई फैमिली का मेंबर है ना, वो कभी नहीं कूदेगा, क्योंकि उसे पता है कि जब ब्रेकआउट हुआ है तो रिटेस्टमेंट आना तय है। तो रिटेस्टमेंट आने का हमने इंतजार किया, क्योंकि फर्स्ट में ही, स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर ट्रैप हो गए थे। यहाँ पर ट्रैप होने के बाद हमें क्या करना था, इंतजार करना था। अब हमने इंतजार किया, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टमेंट आया, और हमने यहाँ पर फिर ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं बन रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। और ट्रेड कब लिया, ट्रेड लिया यहाँ पर, ये देखिए, ये जो जोन था, ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन मिलना शुरू हो चुका था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से नीचे ये नहीं जा पा रहा था, मतलब अगर इसे नीचे जाना होता तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद ही ये नीचे आ जाता, लेकिन नहीं गया। वहाँ से हुआ क्या, अब देखिए मेन रीजन अब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हुआ क्या, हमने यहाँ से फिर से एक लाइन मार्क कर लिया था, अभी आपको दिखाने के लिए हमने हटा दिया है। लेकिन अब हुआ क्या कि यहाँ से स्टॉक ने उठना शुरू किया, और उठने के बाद जैसे इसने इस नेक लाइन को ब्रेक किया ना, तो अब इसके बाद की आप रैली देखिए। ये कल का ही मार्केट है, निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख लीजिए कल की रैली। इतनी बड़ी रैली एक स्ट्रेटजी से अगर आपको मिलती है ना, तो इसमें अगर आपने आधा भी पकड़ लिया तो आप समझ जाइए कि आपके एक लॉट से ही कितना अच्छा पैसा बनेगा। आप खुद देख लीजिए, यहाँ से हमारे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, और उसके बाद की आप रैली देखिए, ज़बरदस्त रैली यहाँ पर देखने को मिली है। अब मानते हैं कि कुछ लोगों ने जल्दीबाजी में यहाँ भी ट्रेड ले लिया होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ ट्रेड ले लिया होगा, तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, इस लेवल पे। अब इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखने के बावजूद मार्केट यहाँ तक पहुँचा है क्या, नहीं पहुँचा है। यहाँ से यहीं से रिवर्स हो गया और ऊपर चला गया। ये तो एक हो गया बैक टेस्ट, मतलब कि कल के मार्केट में हमने इस चीज़ को देख लिया। लेकिन अब आपको और दिखाता हूँ, और पीछे चलते हैं और वहाँ से चेक करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल को हमने यहाँ भी मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद क्या है कि स्टॉक ऊपर गया, यहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया। अब यहाँ पर नीचे से ये और नीचे क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर पीछे में ही अगर आप चार्ट को पीछे देखते चलेंगे ना, तो आपको सब कुछ क्लियर होते चलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये क्या है, ये पीछे के दिन का रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि यहाँ से स्टॉक बाहर चला गया था। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया, तो हम इसके पहले तो कोई ट्रेड लेंगे ही नहीं। केवल ये ब्रेकडाउन देख के हम ट्रेड ले लें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं पर पीछे में सपोर्ट है, तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे सपोर्ट से। अब देखिए, यहाँ पर फिर से इसने रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद फिर से क्या किया, अप साइड निकल गया। अब अप साइड निकला, और यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट दिया हमारे इस लाइन का, जो हमने लाइन मार्क किया था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट देने के बाद का आप टारगेट देखिए, कितना शानदार टारगेट मिला। अगर आपने यहाँ पर भी बाय किया होता, चलिए यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टमेंट का इंतजार किए, और यहाँ पर एक रेंज बना, और रेंज बनने के बाद जो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का भी टारगेट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको अच्छा टारगेट मिला हुआ है। मतलब कि 22,270 से 22,320 तक का टारगेट आपको मिल गया। यहाँ भी अच्छा मिला। चलिए और टेस्ट करके दिखा देते हैं।
और पीछे आ जाते हैं और पीछे देखते हैं क्या हुआ है। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ भी ये रेड वाली कैंडल फर्स्ट कैंडल बनी, इसका हमने हाई लो मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद देखिए स्टॉक क्या है, इसी के बीच में घूमता रहा, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ। अब ये हुआ कब है, 12 बजे के बाद। आप यहाँ पर टाइम देखिए, इतने टाइम तक अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप फंसेंगे, इसीलिए हमने मार्क कर लिया। यहाँ से जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद हमने रिटेस्टमेंट का इंतजार किया। थोड़ा बड़ा करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे लो का ब्रेकडाउन हुआ, रेड वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, रीटेस्टमेंट के लिए आया, यहाँ भी एक रेंज बना, और जब रेंज बनने के बाद जैसे इसके लो को इसने ब्रेक किया इस वाले कैंडल ने, तो हमने ट्रेड लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमें बहुत आसानी से मिल गया। इतना टारगेट बहुत है, इतना टारगेट कम नहीं है, इसे कम में मत आंकिएगा। चलिए फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी का एक और नज़र आपके सामने में है। बैक टेस्ट आप करते चलिए, आप जितने भी चार्ट में जाकर देखेंगे ना आपको यही दिखेगा। इसके बीच में मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि जो लोग नए आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस तो आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पर केवल हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात नहीं करते हैं, हमारा ये चैनल ऐसा है जहाँ पर आपको स्टॉक के बारे में भी बात करते हैं, और स्टॉक का लेवल भी आपको मिल जाता है, साथ में हर स्टॉक का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने में 1 रुपया लगता नहीं है, केवल एक सब्सक्राइब बटन ही दबाना है और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना है, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। बाकी का काम हमारा है, हम जितना मेहनत करेंगे उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी देख लीजिए। ये वाली फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की कैंडल है, पहली कैंडल, इसका हाई लो हमने मार्क कर लिया। यहाँ से एक बार ब्रेकडाउन की कोशिश हुई, लेकिन क्लोजिंग उसके अंदर ही हुई। फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर वही कहानी। अगर आप स्टॉक सही फैमिली के मेंबर हैं तो इस ब्रेकआउट को देख के कूदेंगे नहीं, आपको पता है कि यहाँ से रिटेस्टमेंट आएगी। और ठीक वैसे ही हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्टमेंट आया। रिटेस्टमेंट के बाद यहाँ पर जो ग्रीन वाली कैंडल है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, मतलब कि कंफर्मेशन दिया। अब कंफर्मेशन लेने के बाद जैसे ही हमने इस नेक लाइन को ब्रेकआउट होते देखा तो यहाँ पर हमने ट्रेड लिया। एसएल हमारा ये हो गया, और उसके बाद किया पर रैली देखिए। हालांकि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगा, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी आपका एसएल पे नहीं गया है, आपका लगाया हुआ पैसा कहीं भी रेड जोन में नहीं गया होगा। ऐसी रैली मिलते रहेगी, अगर आप सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसी रैली मिलते रहेगी। और स्टॉक सही तो आपके साथ है ही, इसीलिए स्टॉक सही फैमिली को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यहाँ भी हमने मार्क किया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने फर्स्ट कैंडल को मार्क किया है, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ। अब नए लोग इसके अंदर में घुसे होंगे, और घुसने के बाद पूरा कैपिटल जीरो, क्योंकि यहाँ पर रिटेस्टमेंट हुआ ही नहीं। रिटेस्टमेंट का नाटक किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, और ब्रेकआउट दिखाने के बाद वहीं पहुंच गया स्टॉक जहां से इसने शुरुआत की थी। तो ऐसे ही लोग ट्रैप होते हैं, ऐसे आप मत फंसिए बिना लॉजिक के। अगर आप कहीं भी घुसेंगे ना तो आपको ऐसे ही नुकसान होते रहेगा। चलिए एक नज़ारा और आपके सामने में है फर्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी का। यहाँ पर आप 28 तारीख देख लीजिए, यहाँ पर पहला कैंडल बना, पहला कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसे रिटेस्टमेंट मान सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया है। यहाँ पर एक रेंज बन रहा है, लेकिन तब तक हम इंतजार करेंगे जब तक कि सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक ना हो जाए। सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद की आप रैली देखिए। यहाँ पर जबरदस्त रैली आपको देखने को मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी ना वो सॉलिड मिलेगी। अब देखिए यहाँ से निकलने के बाद की रैली आप देखिए कहाँ तक की रैली मिली है, मतलब कि मालेमाल हो जाएंगे अगर आप सही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं तो। ऐसे भी पीछे जाके बहुत सारे जगह आपको ऐसे मिलेंगे। पर डे का 1 डे कैंडलस्टिक को मार्क करके आप खुद बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर पावर कितनी है। तो आशा है ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा जरूर देखिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बिल्कुल फ्री है, आपका 1 पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को सीख गए ना तो आप पैसा हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आशा है कि पिछले वीडियो में जो आपने प्यार दिखाया है ना, उससे 3 गुना प्यार इसमें मिलेगा। अगर आपका प्यार मिलते रहा तो ऐसी स्ट्रेटजी जो कि आपको किताबों में भी नहीं मिलेगी वो आपको स्टॉक सही बताते रहेगा। डिपेंड आपके ऊपर में है कि आप कितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। ताकि हमारा एक मोटो है कि कर भला तो हो भला। अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो हमारी भलाई अपने आप होगी। इसीलिए आप दूसरे की भला कीजिए, करना कुछ नहीं है, केवल एक शेयर बटन पर क्लिक करना है और मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाएगी। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।